हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमेशा की तरीके आज मेरे दिन की शुरुआत जो है सुबह 4 बजे से हुई थी। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है। आई थिंक ये बारिश रात से ही हो रही थी, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो ये बारिश हो रही थी। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह जो मेरे उठने का मेन रीज़न होता है वो है मेरी पढ़ाई, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के लिए सुबह सुबह उठती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकूँ। और जो मेरे दिन की शुरुआत है वो एटलीस्ट 1 आवर तो सुबह की जो मॉर्निंग होती है उससे हो जाए। और आज है 4th डे चैलेंज का, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने 8 आवर्स की स्टडी का चैलेंज लिया हुआ है। और ये जो चैलेंज है वो 21 डेज़ के लिए है और इसके बाद ये चैलेंज जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, सो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैं आरओ के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ जो दिसंबर में होने वाला है। सो उसकी जो स्ट्रेटजी है तो मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ और इससे काफ़ी लोग को हेल्प भी मिलती है, ताकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे मोटिवेट हो सकें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो मैं उनको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा नाम शालिनी है और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। और इससे पहले देखो, जो मैं आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, सो इससे पहले जो है मैं सिविल सर्विसेज की तरफ नहीं बढ़ी थी, लेकिन मैं अपनी अदर फील्ड में काम कर रही थी। लाइक टीचिंग में मैं जॉब कर रही थी और वहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम पढ़ाया हुआ है। सो वहाँ से लेफ्ट आउट करने के बाद में मैं इस फील्ड में आई हूँ, ताकि मुझे जो सिविल की तरफ मूव करना चाहिए ये थॉट जो था वो मेरा पहले से ही था। सो इसीलिए मैंने अपनी जो टीचिंग की जॉब थी वो मैंने लेफ्ट की थी और इसके बाद अपनी तैयारी करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू हूँ। और मेरी जब मैरिज नहीं हुई थी तब भी मैं अपनी जॉब कर रही थी अपनी फील्ड में, मींस कि जो मेरी ग्रेजुएशन है आईटी फील्ड से, सो मैं उसी कंपनी में जॉब कर रही थी। और वहाँ से जब मैं आगे ग्रोथ करने का जब टाइम था तब मेरी शादी हो गई। देन इसके बाद में घर पे बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, सो इसलिए मैंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की थी। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी टाइम पढ़ाया। देन इसके बाद में वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद में जो है अब मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर अब जो टाइम है अब वो मेरे लिए सुटेबल है। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होती हैं। हम कितना भी चाहें हम उस तरह के नहीं कर सकते जिस तरह की हम करना चाहें। सो बस जब हमको टाइम मिले और जब हमारी एज है अभी, तो हम उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, रही बात यूट्यूब चैनल ओपन करने की, सो मेरे ये जो चैनल है मैंने इसलिए ओपन किया हुआ है ताकि जो मैं अपडेट रहूं और जो नए नए आइडियाज़ होते हैं, देखिए कम्युनिटी से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं जिसकी नॉलेज हमें नहीं होती है। और सेकंड थिंग कि सपोज जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो डालती हूँ उसमें बहुत सारे सजेशन भी आते हैं और बहुत सारे सजेशन मेरे पास भी होते हैं जो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो बना रहता है और एक दूसरे को हेल्प भी मिलती है हर चीज़ करने में। सो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है ताकि नए नए आइडियाज़ भी मिलते रहे, पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ हो वो हमारी कंटिन्यू रहे। सो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती थी और वो बातें मैंने आपसे कह दी। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट था वो इन्वायरमेंट था और वो मैंने परीक्षा वाणी से किया था 1 आवर की स्टडी करने के बाद में। और देखो, आज मैं वॉक पे नहीं गई थी क्योंकि मैं डेली वॉक पे जाती हूँ। सो आज तो बारिश ही हो रही थी और मौसम भी ठीक नहीं था। सो बस वहाँ पे मैं पार्क में नहीं गई थी आज वॉक करने के लिए, और बाकी घर में जो भी काम थे वो मैंने कर लिए थे। सो आज स्टडी भी थोड़ा सा लेट करने के लिए बैठी थी, मीन्स 9 o'clock समथिंग। और इसके बाद मेरी जो 3.5 घंटे की स्टडी थी वो मैंने कंटिन्यू कर लिया था और वहाँ पे मैंने यूपी जीके पढ़ी थी। और इसके बाद में वो जो नोट्स थे वो मैंने थोड़े से प्रिपेयर किए थे और साथ में जो बुक थी वो उससे भी मैंने रीड किया हुआ था। अब इसके बाद में आगे मैं किचन में काम करने के लिए, क्योंकि दोपहर का जो खाना बनाना होता है वो मैं बनाती हूँ। बेटी है स्कूल गई हुई है और वो वापस आने वाली है। सो बस मैं दोपहर का खाना तो फ्रेश ही बनाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं उतना ही खाना बनाती हूँ जितना कि हमारे खाने में यूज़ हो सके और इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ। सो अभी का जो टाइम हो रहा था वो मेरा 3rd स्टडी स्लॉट हो रहा था। और यहाँ पे देखो, कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया हुआ था कि एक जो बुक है मेरे पास में वो घटना चक्र की हिंदी के अलावा एक और बुक है, वो एस कुमार की है। और ये देखिए प्री और मेंस दोनों के लिए है। सो ये बुक मैं दिखाना चाहती थी आपको, तो इसीलिए ये देखिए इस तरह की ये बुक है एस कुमार की। और ये मेरे लेने का एक ही जो पर्पज़ था वो था कि मेरे पास घटना चक्र तो है ही, और साथ में मैंने आपसे बोला था कि हरदेव
शायरी वगैरह मैं लूँगी, लेकिन अभी वो मैंने नहीं लिया हुआ है। सो अभी प्री के लिए इतना बहुत ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र है तो वो हमारे लिए सफिशियंट है, और उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मतलब मैंने देखे थे लास्ट ईयर में, वो ऐसे ही आ गए थे क्योंकि जो घटना चक्र था उसी से रिलेटेड आ गए थे। और ये वाली जो बुक है वो प्री के लिए है और मेंस के लिए दूसरी है, मतलब है एस कुमार की, लेकिन उसमें गद्यांश पद्यांश और साथ में जो पत्र लेखन होता है उससे रिलेटेड बुक है। सो वो मैं आपको अभी नहीं कर रही शो, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शो कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए ये जो प्री के लिए दिखा रही हूँ ये वाली बुक है। और इसमें देखिए जो प्रशासनिक शब्दावली होती है वो खास तौर पर मेरे लेने का मकसद यही था कि मैं देखूँ कौन कौन से जो शब्दावली होती है वो आती है, और साथ में जो घटना चक्र में देखिए जितने भी 6 जो हमारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो जो इसमें इंक्लूड हैं वो इससे अलग हैं या नहीं है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि अगर हम एक बुक से पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी लगता है कि हम ये तो बुक पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम वो भी कंटेंट देख लें जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला हो, और वो चीज़ हमारा रेडी ना हो तो हमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि काश हमारा ये तैयार होता तो और अच्छा होता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी शब्दावली थी मैं एक बार रीड कर रही थी ताकि मुझे भी पता रहे कि कौन कौन सी शब्दावली जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, और बस उन्हीं को आज मैं देख रही थी। आज मेरा ये देखने का फर्स्ट डे है, और धीरे धीरे इन शब्दावली को भी मैं देखती चलूँगी साथ साथ में, क्योंकि मैं पेजेस भी काउंट कर रही थी कि कितने पेजेस में है, तो ये शायद 6 से 7 पेजेस में शब्दावली है। तो अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेंस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो बस इसी को पढ़ते पढ़ते मेरा टाइम हो गया था और मेरी बेटी भी आ गई थी। सो बस उसी के साथ जो मैंने बनाया हुआ था ये आप शायद इसको कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको तहरी बोला जाता है। सो बस उसी को मैंने बनाया हुआ, तो चावल के साथ कुछ वेजीज होती है उनको मिक्स करके ये बनाया जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया था, और इसके बाद जो मेरा 4th स्टडी स्लॉट होता है उसके लिए मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और ये जो 4th स्टडी है वो मेरी पॉलिटी की रहेगी, और देखो ये भी मैं परीक्षा वाड़ी से ही कर रही हूँ, और इसको भी मैं स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जैसे बताती रहती हूँ व्लॉग्स में कि मैं NCERT भी मैं पढ़ रही थी, और इसके बाद में ये बुक्स भी मैंने आपको बताया हुआ था, और इन बुक्स के बारे में मैंने आपको रिव्यू भी दिया हुआ था कि अच्छी बुक्स हैं और ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, और खुद मैं भी पढ़ रही हूँ इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था, और इसी से मैं अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ। और ये जो मेरी जो स्टडी रहेगी वो अभी तो मैंने आपको दिखाया 3:15 का टाइम हो रहा है, और ये शाम तक रहेगी, मतलब कि यहाँ 2.5 घंटे का जो स्लॉट होता है वो मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, ताकि जो मेरे चैलेंज की जो आवर्स है वो 8 आवर्स मेरा वो डेली का कंप्लीट होता रहे, और इसी के साथ मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती रहूँ। और फ्रेंड्स देखिए मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दी अगर आप सुबह उठ जाते हो तो क्या आपको नींद नहीं आती है, पूरे दिन थकते नहीं हो क्या पढ़ते हुए? सो डियर मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो जब कुछ पाने की इच्छा हो ना तो थकान आड़े नहीं आती है, क्योंकि अगर हम थकेंगे तो फिर से वही हमारी हालत हो जाएगी जिसके लिए हमने रीस्टार्ट लाइफ किया है। और हाँ थोड़ी बहुत तो देखो थकान तो होती है, क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी मैनेज करना होता है, तो दोनों काम को लेके चलना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो देखो हर किसी के अंदर होती है। बस उसको जगाने की बात होती है कि हम अपनी विल पावर कितना दिखा सकते हैं, हमारे अंदर जितना भी पोटेंशियल है हमें एटलीस्ट उतना तो वहाँ तक देना ही चाहिए जितना कि हमारे अंदर है। और रही बात नींद की, तो देखिए नींद तो मेरी जो 6 to 8 आवर्स होनी चाहिए वो मेरी मिनिमम 6 आवर्स ही होती है जो रात में मैं सोती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और पूरे दिन का शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें देखिए दोपहर में ना तो मैं आराम करती हूँ और ना ही मेरे पास आराम करने के लिए टाइम है। सो नींद मेरी तभी पूरी होगी जब मुझे सफलता मिलेगी, तो वो असली जो सुकून की नींद होती है वो ही मुझे मिलनी है, और उसी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। सो बस मैं इसी कोशिश में हूँ कि जो भी हमारा ये एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मैं अपना 100% दूँ, और अपनी पढ़ाई से जो भी मोटिवेट हो रहे हैं, जो लोग भी मुझे देख के वो लोग भी अपना 100% पोटेंशियल दें, क्योंकि पढ़ाई है तो देखिए लाइफ दूसरी बन जाएगी। आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होता है कि आप घर ही के कामों में उलझे रहेंगे, लाइफ जैसी वैसी चली रहेगी। इससे अगर बेटर लाइफ चाहते हैं तो पढ़िए और कुछ बन के दिखाइए, और इसी से हमारा देखो सोसाइटी में भी नाम होता है और साथ में हमारी खुद की एक अलग पहचान होती है।
और देखिए, जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड होंगे, जो अपनी पढ़ाई करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो इस वीडियो को देख के तो बहुत ही मोटिवेट होते हैं और साथ में पॉजिटिव फील भी करते हैं और पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं। और लेकिन जिनको कुछ नहीं करना है लाइफ में, कुछ भी नहीं आगे बढ़ना है, वो तो देखिए कुछ भी कहेंगे और लोग भी, आसपास के लोग आपको भी यही बोलेंगे कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, लाइफ को चेंज करना है तो हमें एक स्टेप तो आगे बढ़ना ही चाहिए। और जिन लोग का भी स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, सिर्फ वही ये इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है और क्या चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं और साथ में देखो लाइफ का एक्सपीरियंस है। इतने साल हो गए मेरी शादी को, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपके अपोजिट भी हो जाती हैं। सो बस यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ, वो आप लोग बहुत अच्छे से करिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। और हम लोग इसी तरह से बातें करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।